चलिए बिजनेस स्ट्रैटेजी के एक बहुत ही दमदार और पुराने टूल को समझते हैं। सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने इतने सारे प्रोडक्ट्स को कैसे संभालती होंगी। ये एक बड़ी चुनौती है। इसी सवाल का जवाब 1970s के दशक में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक सिंपल से ग्रिड में दिया था। ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स को दो चीजों पर परखता है, मार्केट ग्रोथ की रफ्तार और उसमें कंपनी का मार्केट शेयर। सबसे पहले स्टार्स, ये वो हैं जो तेजी से बढ़ते मार्केट में अपनी धाक जमाए हुए हैं। फिर आते हैं कैश काउज, ये वो मजबूत बिजनेस हैं जो लगातार पैसा कमा कर देते हैं। अब क्वेश्चन मार्क्स, ये हाई ग्रोथ मार्केट में तो हैं पर अभी तक लीडर नहीं बन पाए। और आखिर में पेट्स, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो ठहरे हुए बाजारों में संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सब असल में कैसे काम करता है? चलिए इसे एक असली कंपनी के उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म अज्योर, ये एक क्लासिक स्टार है, अपनी इंडस्ट्री का लीडर। देखिए, ग्लोबल मार्केट का 23% हिस्सा इसके पास है, ये बहुत बड़ा है। और मार्केट भी हर साल तेजी से बढ़ रहा है, मतलब हाई ग्रोथ भी है। अगला है कैश काउ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। लगभग आधा ऑफिस सॉफ्टवेयर मार्केट इसके कब्जे में है, एक सच्चा मार्केट लीडर। क्वेश्चन मार्क की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग सर्च इंजन एकदम फिट बैठता है। ये एक ऐसे मार्केट में है जो अभी भी बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मार्केट शेयर सिर्फ 3%, इसीलिए ये एक क्वेश्चन मार्क है। और आखिर में एक पेट है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस, जो हार्डवेयर में ज्यादा सफल नहीं हो पाया। मार्केट धीरे बढ़ रहा है और शेयर भी कम है, मतलब ये सिर्फ पैसा खर्च कर रहा है। तो पूरा आइडिया पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का है, कुछ पैसा कमाएं और कुछ में लगाएं। हर क्वाड्रेंट की अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी है जो निवेश के बड़े फैसले लेने में मदद करती है। लेकिन 1970s से अब तक बिजनेस बहुत बदल गया है, तो इस मैट्रिक्स को भी अपडेट किया गया है। अब प्रोडक्ट्स के रोल को जल्दी जल्दी परखा जाता है और पेट्स की गलतियों से भी सीखा जाता है। ये फ्रेमवर्क आज भी बहुत जरूरी है। ये कंपनियों को भविष्य का सबसे अहम सवाल पूछने में मदद करता है।